हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब बढ़िया। आज हम क्या पढ़ेंगे? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। क्या पढ़ेंगे? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। देखो यार, लाइफ में कुछ करना है तो उसके लिए एक महत्वपूर्ण साधन है पढ़ाई। पढ़ाई से बड़ा कोई साधन नहीं है। अगर तुम्हारे पास नॉलेज होगा तभी तुम भविष्य में कुछ कर पाओगे। तो एनीवे, चलते हैं अपने क्लास की ओर। आज क्या पढ़ेंगे? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अब इसमें क्या होता है? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। मात्रक किसे कहेंगे? मात्रक कैसा होता है यह तो नहीं जानते ना, लेकिन आज हम बताएंगे कि मात्रक किसे कहते हैं। कोई भी राशि हो जिसे मापने के लिए उपयोग में लाए गए साधन को क्या कहेंगे? मात्रक कहेंगे। ठीक है। जैसे राशि आपका लंबाई हो गया, लंबाई, द्रव्यमान, समय आदि, ये सभी क्या है? राशि है। ये एक प्रकार की राशि होती है। अब इन राशि को मापने के लिए किसका उपयोग करेंगे? मीटर का। लंबाई को हम मीटर से मापेंगे, किलोमीटर से मापेंगे, सेंटीमीटर से मापेंगे। तो ये क्या हुआ? मात्रक। उसी प्रकार द्रव्यमान है। द्रव्यमान को हम किस में मापेंगे? किलोग्राम में, केजी में, या फिर और कुछ दूसरे चीज़ों से नाप सकते हैं, है ना, वगैरह वगैरह। समय को घड़ी देखकर बताते हैं समय, उसी प्रकार आदि। तो घड़ी क्या हुआ? मात्रक हुआ एक प्रकार का, जो समय बता रही है। सेंटीमीटर एक प्रकार का मात्रक हुआ, मीटर भी एक प्रकार का मात्रक हुआ, किलोमीटर भी एक प्रकार का मात्रक हुआ। तो ये सब क्या है? मात्रक है, जो राशियों को मापने में उपयोग में लाए जाते हैं, मात्रक कहलाते हैं। सिंपल सी। तो मात्रक क्या हुआ? मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति या संक्षेप रूप में SI पद्धति कहते हैं। अब यहाँ पर SI पद्धति क्या होता है? SI पद्धति एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। इसमें लंबाई को मीटर में मापा जाता है, समय को सेकंड से मापा जाता है। एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है। हमारे इंडिया में बहुत सारी पद्धतियां हैं, लेकिन पूरे ऑस्ट्रेलिया हो चाहे पूरे विश्व में हो, इसी पद्धति का उपयोग करते हैं, SI पद्धति, जिसे इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं ली सिस्टम इंटरनेशनल। नेशनल डी यूनिट्स। कौन सी यूनिट?
डी यूनिट्स। ठीक है, ये होता है एसआई का फुल फॉर्म, नोट कर लेना। अब क्या देखेंगे, अभी तक के 7 मूल मात्रक प्राप्त किए गए हैं। 7 आधार मात्रक होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, मूल मात्रक, जिसे हम मूल मात्रक कहते हैं। इन 7 मात्रकों को 7 वैज्ञानिक राशियों द्वारा मापा जाता है। राशि या पद्धति, मापा जाता है। ऐसा पद्धति क्या होती है, एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है और इसमें 7 आधार मात्रक होते हैं। तो इन 7 मात्रकों को जिस पद्धति द्वारा ज्ञात किया जाता है उसे वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। जैसे इतना हो गया तो आगे चलते हैं, अब इसको मिटा देते हैं। अब 7 मूल मात्रक कौन कौन से हैं? पहला लंबाई, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा विद्युत धारा, पांचवा तापक्रम एवं ऊष्मागतिकी, छठा पदार्थ की मात्रा, और सातवां ज्योति तीव्रता। ये 7 मूल मात्रक है जिसे आधार मात्रक कहते हैं। जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, तापक्रम एवं ऊष्मागतिकी, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ये जो होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये 7 मूल मात्रक माने गए हैं। तो लंबाई को हम L से, द्रव्यमान को हम M से, समय को हम T से, विद्युत धारा को I से, तापक्रम एवं ऊष्मागतिकी को T से और पदार्थ की मात्रा को N से और ज्योति तीव्रता को I म्यू से निरूपित किया जाता है। ठीक है, इतना तक का तो क्लियर है। अब देखते हैं लंबाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कहते हैं। लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। किस में नापेंगे? मीटर, है ना। मीटर होता है अपना,
ठीक है, मीटर से मापा जाता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा द्रव्यमान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किससे मापा जाता है? हमेशा किलोग्राम से, किलोग्राम, ठीक है। केजी से मापते हैं। कई जगह द्रव्यमान को कई प्रकार से नापा जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमेशा द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। और समय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेकंड से मापा जाता है, ठीक है। हमारे प्राचीन काल में समय को एक रेत की घड़ी हुआ करती थी, इस टाइप से। रेत जो है धीरे धीरे निकलती थी। इस प्रकार से प्राचीन काल में समय को ज्ञात किया जाता था। अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में समय को सेकंड से मापा जाता है, यानी कि घड़ी से। बहुत सारी घड़ी है, एक्यूरेट डेट बताती है, डिजिटल घड़ी, विद्युत घड़ी, बहुत सारी घड़ी है, ठीक है। और उसी प्रकार विद्युत धारा को किस में मापा जाता है? एम्पियर से। अब यहाँ पास विद्युत धारा किसे कहेंगे? किसी भी परिपथ में जब इलेक्ट्रॉन 6.25 गुणा 10⁸ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड के हिसाब से उस परिपथ में गमन होता है, तब हम क्या कहेंगे? विद्युत धारा कहेंगे। तो 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड, है ना। जो हमारी घरेलू बिजली की तार होती है उसमें 1 एम्पियर की धारा बहती है, यानी कि 6.25 गुणा 10⁸ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड के हिसाब से, यानी कि वाट में इसे 250 वाट की धारा कहते हैं, ठीक है। इतना तक का तो समझ में आया। अब दूसरा, तापक्रम एवं ऊष्मागतिकी, इसको किस में मापा जाता है? केल्विन। केल्विन में मापा जाता है। अब इसके लिए केल्विन पर मतलब तापक्रम के 3 पैमाने हैं, जैसे डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और तीसरा खुद केल्विन, है ना। तो यहाँ पास जगह नहीं है तो कुछ बता दे, तो इतना तो नोट हो गया ना। तो इसे थोड़ा साइड में बाद में बताऊंगा। डिग्री सेल्सियस क्या है, फ़ारेनहाइट क्या है और केल्विन पैमाना क्या है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम पदार्थ की मात्रा। अब कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ को हम कैसे मापेंगे? पदार्थ को हमेशा मोल में मापा जाता है। और मोल किसे कहते हैं आपको पता नहीं होगा, लेकिन आज हम बताएंगे। मोल, 1 मोल बराबर क्या होता है? 6.022 गुना 10⁻23 अणु हो या फिर परमाणु हो या फिर आयन, वो क्या कहलाता है? 1 मोल कहलाता है। मतलब 1 मोल में कोई भी पदार्थ हो, 1 मोल में 6.022 गुना 10⁻23 अणु हो, परमाणु हो या आयन हो, मोल कहलाता है। अब ज्योति तीव्रता को किस में हम मापते हैं? कैंडेला से। किससे? कैंडेला। अब ये ज्योति तीव्रता क्या होती है? आप अपने दैनिक जीवन में मोमबत्ती का उपयोग करते होंगे। जो मोमबत्ती की लौ होती है उसे हम एक कैंडेला के रूप में मान सकते हैं। जो जलती है
दीपक सी, वो एक कैंडेला के बराबर होती है। तो इतना कंप्लीट हुआ। पदार्थ की मात्रा समझ गए। मोल किसे कहते हैं? अगर 6.022 गुना 10⁻23 अणु, परमाणु या आयन हो तब हम उसे 1 मोल कहेंगे। अगर इससे भी कम मात्रा हुआ तो हम उसे मोल नहीं कहेंगे। विद्युत धारा को हमेशा एम्पियर से मापा जाता है। 1 एम्पियर बराबर कितना होता है? 6.25 गुना 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। ठीक है, या फिर वाट में 1 एम्पियर बराबर 250 वाट होता है। इतना कंप्लीट हुआ तो अब क्या करेंगे? इसे मिटा देंगे। अब आते हैं ताप में। कौन कौन सा पैमाना होता है? एक डिग्री सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट और तीसरा केल्विन। डिग्री सेल्सियस में क्या होता है? जो डॉक्टरों के पास होता है उसे डिग्री सेल्सियस, जिसमें कितना टेम्परेचर है, कितना तबीयत कितना है, इसकी जानकारी हम उसमें ज्ञात करते हैं। तो ये होता है 0 डिग्री से 100 डिग्री सेल्सियस तक। 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। और जो फ़ारेनहाइट होता है वो 32 से 212 के करीब होता है। और जो केल्विन पैमाना होता है वो 273 से 373 के बीच होता है। तो ये क्या होता है? ये हुआ अपना सेल्सियस पैमाना, ये हुआ अपना फ़ारेनहाइट पैमाना और ये हुआ हमारा केल्विन पैमाना। तो आज जो पढ़ाया वो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। और जो मेरा वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो भूलना मत, क्योंकि यार मेरे क्लास में आए हो तो कुछ नया सीख के जाओ, है ना। तो नया क्या क्या सीखे आप कमेंट सेक्शन में बताना। और वैसे तो मेरे वीडियो में बहुत लाइक कमेंट्स कम आते हैं, व्यू भी कम पड़ता है, तो अंदर से ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाना छोड़ दूँ। उसके बाद मेरे अंदर का इंसानियत जो है वो पढ़ाने पर मजबूर कर देते हैं। यार आखिर 5 लोग 6 लोग देख रहे हो, आपको कुछ अच्छा इन्फॉर्मेटिव कुछ ज्ञान मिल रहा है, तो इसमें क्या है, मुझे उतने में ही संतुष्ट है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत।